खुश आमदीद। ये हैवी व्हीकल थ्योरी टेस्ट का हिस्सा नंबर 1 है। हर सवाल के साथ 3 जवाबात होंगे, ए, बी और सी। उर्दू में सवाल और जवाबात गौर से सुने। इसके बाद दुरुस्त जवाब स्क्रीन पर सब्ज रंग में नुमायां किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1। एक हल्की बस बैठ सकती है। ऑप्शन ए, ड्राइवर समेत 26 मुसाफिरों तक। ऑप्शन बी, ड्राइवर समेत 12 बालगों तक। ऑप्शन सी, ड्राइवर समेत 12 बालगों तक। दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है, ड्राइवर समेत 26 मुसाफिरों तक। सवाल नंबर 2। पोर्टेबल इंतबाही सिग्नल रात के वक्त सबके पास होना चाहिए। ऑप्शन ए, मखसूस गाड़ियाँ। ऑप्शन बी, भारी गाड़ियाँ। ऑप्शन सी, 4.5 टन से ज्यादा गाड़ियों का मजमूई वजन। दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है, भारी गाड़ियाँ। सवाल नंबर 3। अगर आपके पास ये नहीं है तो गाड़ी चलाना जुर्म है। ऑप्शन ए, कम से कम 1 साल का ड्राइविंग का तजर्बा। ऑप्शन बी, गाड़ी में एक मुसाफिर हर वक्त आपके साथ। ऑप्शन सी, गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस का सही जुमरा। दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी है, गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस का सही जुमरा। सवाल नंबर 4। जब 2.5 टन से ज्यादा वजन के बगैर गाड़ी को गैर फ़ाल किया जाए तो 81 मसलस इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ऑप्शन ए, किसी भी वक्त और 200 मीटर तक कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। ऑप्शन बी, रात के वक्त और किसी भी समत में 200 मीटर तक नजर नहीं आता। ऑप्शन सी, रात के वक्त और स्ट्रीट लाइट्स में 200 मीटर तक नजर नहीं आते और तमाम मतलूबा लाइट्स नहीं दिखाते। 100 मीटर के अंदर अगर करीब आने वाले ड्राइवर गाड़ी को नहीं देख सकते। दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी है, रात के वक्त और स्ट्रीट लाइट्स में 200 मीटर तक नजर नहीं आते और तमाम मतलूबा लाइट्स नहीं दिखाते। 100 मीटर के अंदर अगर करीब आने वाले ड्राइवर गाड़ी को नहीं देख सकते। सवाल नंबर 5। अगर आपको नज़ला जुकाम के साथ लंबा फासला तय करना है तो बेहतर है कि ऑप्शन ए, ठंडी गोलियां ले। ऑप्शन बी, वक्फा लेने से पहले तवील अरसे तक ड्राइव करें। ऑप्शन सी, सर्दी के साथ चलाएं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी है, सर्दी के साथ चलाएं। सवाल नंबर 6। थकावट से बचने का बेहतरीन तरीका यह है कि इस दौरान सफ़र करें। ऑप्शन ए, घंटे आप आम तौर पर जाग रहे हैं। ऑप्शन बी, सिर्फ दिन की रोशनी के औकात। ऑप्शन सी, सिर्फ रात को। दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है, घंटे आप आम तौर पर जाग रहे हैं। सवाल नंबर 7। आराम के दौरान हल्की वर्जिश करें जैसे कि उंगलियों को छूना। ऑप्शन ए, आपको बेदार रहने में मदद मिल सकती है। ऑप्शन बी, आपकी चौकसी की सतह को मुतासिर नहीं करता है। ऑप्शन सी, एक तवील सफ़र से पहले नहीं किया जाना चाहिए। दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है, आपको बेदार रहने में मदद मिल सकती है।
सवाल नंबर 8। ड्राइविंग करते वक्त किस चीज़ से ग़ुनूदगी का सबसे ज़्यादा इम्कान होता है? ऑप्शन ए ठंडी गोलियां लेना। ऑप्शन बी घास बुखार में मुब्तला। ऑप्शन सी गाड़ी चलाने से पहले एक मुख्तसर झपकी लेना। दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है, ठंडी गोलियां लेना। सवाल नंबर 9। मुख्तसर वक्फा लेने का बेहतरीन वक्त है। ऑप्शन ए इससे पहले कि आप थक जाएं। ऑप्शन बी जैसे ही आप थक जाते हैं। ऑप्शन सी जैसे ही आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है, इससे पहले कि आप थक जाएं। सवाल नंबर 10। तवील सफ़र पर खाने के लिए कौन सा खाना बेहतरीन होगा? ऑप्शन ए एक हैमबर्गर। ऑप्शन बी फलों का एक थैला। ऑप्शन सी पास्ता का एक प्याला। दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है, फलों का एक थैला। सवाल नंबर 11। दोहरी टायरों के दरमियान चट्टानें कीचड़ फंसी हो सकती है। ऑप्शन ए ड्राइव ट्रेन को नुकसान। ऑप्शन बी गैर मुतवाजिन पहिए। ऑप्शन सी दबाव कम करने के लिए एक टायर। दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है, गैर मुतवाजिन पहिए। सवाल नंबर 12। कम टायर प्रेशर। ऑप्शन ए हैंडलिंग को मज़ीद मुश्किल बनाता है और टायर में आग लगने का इम्कान बढ़ाता है। ऑप्शन बी हैंडलिंग को मज़ीद मुश्किल बनाता है लेकिन टायर में आग लगने के इम्कानात को कम करता है। ऑप्शन सी हैंडलिंग को बेहतर बनाता है और टायर में आग लगने का इम्कान बढ़ाता है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है, हैंडलिंग को मज़ीद मुश्किल बनाता है और टायर में आग लगने का इम्कान बढ़ाता है। सवाल नंबर 13। टायर में आग अक्सर उसकी वजह से होती है। ऑप्शन ए पहना हुआ टायर चलना। ऑप्शन बी कच्ची सड़क की सतह। ऑप्शन सी दोहरी टायरों में कम दबाव। दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी है, दोहरी टायरों में कम दबाव। सवाल नंबर 14। व्हील नट के अर्ध गिर्द जंग की लकीरों के बारे में बुनियादी परेशानी यह है कि। ऑप्शन ए व्हील नट ढीले हो सकते हैं। ऑप्शन बी व्हील जंग से खराब हो सकती है। ऑप्शन सी टायर के दबाव में कमी किनारे से उतरने का इम्कान है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है, व्हील नट ढीले हो सकते हैं। सवाल नंबर 15। बाईं जानिब मोड़ लेने के लिए आपकी गाड़ी को स्ट्रेट करना चाहिए। ऑप्शन ए मरकज़ लाइन के करीब। ऑप्शन बी आपकी लेन के दाईं तरफ के करीब। ऑप्शन सी आपकी लेन के वस्त के करीब। दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है, आपकी लेन के दाईं तरफ के करीब। सवाल नंबर 16। भारी गाड़ी के किट उनकी मिकदार पर मुनहसिर है। ऑप्शन ए गाड़ी की लंबाई और मोड़ की नफासत। ऑप्शन बी गाड़ी की चौड़ाई। ऑप्शन सी
आप जिस गिल्ली में दाखिल हो रहे हैं इसकी चौड़ाई। दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है। गाड़ी की लंबाई और मोड़ की नफासत। सवाल नंबर 17। एयर ब्रेकों से लैस गाड़ियों में ब्रेक लगना शुरू होती है। ऑप्शन ए आपके पाँव के पैडल को दबाने के थोड़ी देर बाद। ऑप्शन बी जैसा कि आपका पाँव पैडल को दबाता है। ऑप्शन सी पैडल पर मुकम्मल दबाव लगाने के बाद ही। दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है। आपके पाँव के पैडल को दबाने के थोड़ी देर बाद। सवाल नंबर 18। अगर आप स्टीयरिंग व्हील को एक हाथ से पकड़ते हैं और गाड़ी किसी कर्ब या बर्तन के सुराख से टकरा जाती है तो ये हो सकता है। ऑप्शन ए कंट्रोल के नुकसान के नतीजे में। ऑप्शन बी चोट की वजह। ऑप्शन सी टायर को नुकसान पहुंचाना। दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है। कंट्रोल के नुकसान के नतीजे में। सवाल नंबर 19। जब किसी मखसूस गाड़ी में कोने को मोड़ते हैं तो ट्रेलर के पिछले पहिए इसकी पैरवी करते हैं। ऑप्शन ए प्राइम मूवर पिछले पहियों से छोटा रास्ता। ऑप्शन बी प्राइम मूवर रेयर व्हील्स से लंबा रास्ता। ऑप्शन सी वही रास्ता जो प्राइम मूवर के पिछले पहियों का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है। प्राइम मूवर पिछले पहियों से छोटा रास्ता। सवाल नंबर 20। दो किस्म के ब्रेक सिस्टम आमतौर पर भारी गाड़ियों पर इस्तेमाल होते हैं। ऑप्शन ए एयर ब्रेक और हाइड्रोलिक ब्रेक। ऑप्शन बी एयर ब्रेक और केबल ब्रेक। ऑप्शन सी हाइड्रोलिक ब्रेक और केबल ब्रेक। दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है। एयर ब्रेक और हाइड्रोलिक ब्रेक। सवाल नंबर 21। एयर ब्रेक के साथ ब्रेक प्रेशर को लागू करना दानिशमंदी है। ऑप्शन ए हाइड्रोलिक ब्रेकों से पहले। ऑप्शन बी हाइड्रोलिक ब्रेक के मुकाबले में बाद में। ऑप्शन सी हाइड्रोलिक ब्रेक के साथ एक ही वक्त में। दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है। हाइड्रोलिक ब्रेकों से पहले। सवाल नंबर 22। भारी बोझ के बजाय हल्का बोझ उठाते वक्त भारी गाड़ी लेती है। ऑप्शन ए रुकने के लिए कम फासला। ऑप्शन बी रुकने के लिए ज्यादा फासला। ऑप्शन सी रुकने के लिए एक ही फासला। दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है। रुकने के लिए कम फासला। सवाल नंबर 23। बाएं हाथ के मोड़ पर भारी गाड़ी चिल्लाते वक्त आपको गाड़ी चिल्लाना चाहिए। ऑप्शन ए लेन के दाएं तरफ के करीब। ऑप्शन बी लेन के बाएं के करीब। ऑप्शन सी लेन के वस्त में। दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है। लेन के दाएं तरफ के करीब। सवाल नंबर 24। तेज बाएं मोड़ पर कैटून है। ऑप्शन ए एक वसी मोड़ से ज्यादा। ऑप्शन बी वसी मोड़ से कम। ऑप्शन सी एक वसी मोड़ की तरह। दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है। एक वसी मोड़ से ज्यादा। सवाल नंबर 25।
लंबी गाड़ी के लिए कितुन है? ऑप्शन ए। एक छोटी गाड़ी के लिए इससे ज्यादा है। ऑप्शन बी। छोटी गाड़ी के लिए इससे छोटा। ऑप्शन सी। जैसा कि ये एक छोटी गाड़ी के लिए है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है। एक छोटी गाड़ी के लिए इससे ज्यादा है। सवाल नंबर 26। लंबी गाड़ी के लिए कितुन है? ऑप्शन ए। एक छोटी गाड़ी के लिए इससे ज्यादा है। ऑप्शन बी। छोटी गाड़ी के लिए इससे छोटा। ऑप्शन सी। जैसा कि ये एक छोटी गाड़ी के लिए है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है। एक छोटी गाड़ी के लिए इससे ज्यादा है। सवाल नंबर 27। भारी गाड़ी चलाते वक्त आपको नीचे गियर्स तब्दील करने चाहिए। ऑप्शन ए। एक मोड़ के अर्ध गिर्द जाते हुए। ऑप्शन बी। मोड़ में दाखिल होने से पहले। ऑप्शन सी। पहाड़ी से नीचे जाते हुए। दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है। मोड़ में दाखिल होने से पहले। सवाल नंबर 28। क्या आपकी भारी गाड़ी की हैंडलिंग इसके बोझ से मुतासिर होती है? ऑप्शन ए। नहीं, हरगिज नहीं। ऑप्शन बी। नहीं, जब तक कि ये बुरी तरह से लोड ना हो। ऑप्शन सी। हाँ, हर हाल में। दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी है। हाँ, हर हाल में। सवाल नंबर 29। चूंकि बड़ी गाड़ियां सुस्त होने में ज्यादा वक्त लेती हैं, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि आगे की सड़क पर क्या है। ऑप्शन ए। 8 से 10 सेकंड। ऑप्शन बी। 12 से 15 सेकंड। ऑप्शन सी। 4 से 6 सेकंड। दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है। 12 से 15 सेकंड। सवाल नंबर 30। शहर में गाड़ी चलाते वक्त जहां तक आगे देखें। ऑप्शन ए। एक चौथाई ब्लॉक। ऑप्शन बी। एक आधा ब्लॉक। ऑप्शन सी। एक मुकम्मल ब्लॉक। दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी है। एक मुकम्मल ब्लॉक। सवाल नंबर 31। जब पलटते हैं और बाईं तरफ मुड़ते हैं तो आप इसमें मज़ीद देखते हैं। ऑप्शन ए। बाईं आईना और साइड विंडो से बाहर। ऑप्शन बी। बाईं आईना। ऑप्शन सी। बाईं और दाएं दोनों आईने। दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है। बाईं आईना और साइड विंडो से बाहर। सवाल नंबर 32। अपनी लंबी गाड़ी में दाएं मुड़ने पर आपको ड्राइवरों पर नजर रखनी होगी। ऑप्शन ए। दाईं तरफ ओवरटेकिंग। ऑप्शन बी। बाईं तरफ ओवरटेकिंग। ऑप्शन सी। मुखालिफ समत से आ रहा है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है। दाईं तरफ ओवरटेकिंग। सवाल नंबर 33। भारी गाड़ियों के लिए अंधे धब्बे एक मसला है जो। ऑप्शन ए। सिर्फ इस वक्त होता है जब पलटना और मोड़ना। ऑप्शन बी। आईने के दुरुस्त इस्तेमाल से इस पर काबू पाया जा सकता है। ब्लॉक। ऑप्शन सी। मदद की जा सकती है लेकिन आईने के दुरुस्त इस्तेमाल से हमेशा इस पर काबू नहीं पाया जा सकता।
दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी है। मदद की जा सकती है, लेकिन आईने के दुरुस्त इस्तेमाल से हमेशा इस पर काबू नहीं पाया जा सकता। सवाल नंबर 34। चौराहे के निशानात। ऑप्शन ए बड़ी गाड़ियों पर लागू ना करें। ऑप्शन बी बाज़ औक़ात बड़ी गाड़ियों के लिए बहुत तंग होते हैं। ऑप्शन सी हमेशा इताअत की जानी चाहिए, चाहे इसका मतलब रोक पर भागना हो। दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है। बाज़ औक़ात बड़ी गाड़ियों के लिए बहुत तंग होते हैं। सवाल नंबर 35। अगर पलटते वक्त आपकी रहनुमाई के लिए आपके पास कोई मददगार है तो इस शख्स को खड़ा होना चाहिए। ऑप्शन ए गाड़ी के पीछे। ऑप्शन बी जहां उन्हें आपकी गाड़ी का सबसे वाज़े नज़ारा मिलता है और वो आपको सिग्नल दे सकते हैं। ऑप्शन सी गाड़ी के सामने और एक तरफ। दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है। जहां उन्हें आपकी गाड़ी का सबसे वाज़े नज़ारा मिलता है और वो आपको सिग्नल दे सकते हैं। सवाल नंबर 36। 3 चीज़ें जो भारी गाड़ी के ड्राइवर को पलटते वक्त गौर करना चाहिए। ऑप्शन ए आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स करें, टायर चेक करें, स्टीयरिंग को एडजस्ट करें। ऑप्शन बी रास्ते का मुआयना करें, रास्ता चेक करें, सिर्फ दाएं जानिब रिवर्स करें। ऑप्शन सी रास्ते का मुआयना करें, क्लियरेंस चेक करें, आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स करें। दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी है। रास्ते का मुआयना करें, क्लियरेंस चेक करें, आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स करें। सवाल नंबर 37। लेन बदलने से पहले आईने चेक करें। ऑप्शन ए इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि कोई भी आपके साथ नहीं है या आपको पीछे छोड़ने वाला है। ऑप्शन बी पहले आप जिस समत मुड़ रहे हैं फिर एक बार दूसरी तरफ। ऑप्शन सी 30 मीटर तक ट्रेन सिग्नल लगाने के बाद 2 बार। दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी है। 30 मीटर तक ट्रेन सिग्नल लगाने के बाद 2 बार। सवाल नंबर 38। आप जिस रफ्तार से सफ़र कर रहे हैं वो आपके रुकने की दूरी को मुतासिर करती है। इसका मतलब है ऑप्शन ए कम रफ्तार तवील रुकने का फासला। ऑप्शन बी तेज़ रफ्तार तवील रुकने वाला फासला। ऑप्शन सी तेज़ रफ्तार रोकने का फासला। दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है। तेज़ रफ्तार तवील रुकने वाला फासला। सवाल नंबर 39। 80 किलोमीटर फी घंटा के जोन में एक भारी गाड़ी इस पर सफ़र कर सकती है। ऑप्शन ए अगर मुर्त अच्छी हो तो 80 किलोमीटर फी घंटा। ऑप्शन बी 80 किलोमीटर फी घंटा तक बशर्ते कि ये महफूज हो। ऑप्शन सी हर वक्त 80 किलोमीटर फी घंटा। दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है। 80 किलोमीटर फी घंटा तक बशर्ते कि ये महफूज हो। सवाल नंबर 40। चौराहे पर मुड़ने का इंतज़ार करते हुए आपका इशारा। ऑप्शन ए काम करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन बी सिर्फ इस वक्त काम करने की ज़रूरत है जब आप हरकत कर रहे हो। ऑप्शन सी हर वक्त काम करने की ज़रूरत है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी है।
हर वक्त काम करने की ज़रूरत है। सवाल नंबर 41। अगर आपकी भारी गाड़ी रात के वक्त किसी तामीर शुदा इलाके में टूट जाती है तो आपके अक्कास मसल्लस रखे जाएं। ऑप्शन ए, अक़ब में आने वाली ट्रैफिक का सामना। ऑप्शन बी, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ और एक गाड़ी के पीछे 200 मीटर। ऑप्शन सी, एक सामने की तरफ, एक पीछे की तरफ और एक गाड़ी के किनारे सड़क के बीच के करीब। दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी है। एक सामने की तरफ, एक पीछे की तरफ और एक गाड़ी के किनारे सड़क के बीच के करीब। सवाल नंबर 42। रात के वक्त अगर आपकी भारी गाड़ी गैर फ़ाल है तो आपको 3 अक्कास इंतबाही निशानात इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं और ऑप्शन ए, किसी भी समत में 500 मीटर के फासले तक नहीं देखा जा सकता। ऑप्शन बी, किसी भी समत में 200 मीटर के फासले तक नहीं देखा जा सकता। ऑप्शन सी, एक कोने से 100 मीटर से ज़्यादा के फासले पर खड़ी है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है। किसी भी समत में 200 मीटर के फासले तक नहीं देखा जा सकता। सवाल नंबर 43। दिन के दौरान खतरे की वार्निंग लाइट्स इस्तेमाल की जानी चाहिए जब कोई भारी गाड़ी हो। ऑप्शन ए, रुक गया और ट्रैफिक को खतरा हो सकता है। ऑप्शन बी, मुनक़सम सड़क पर दाएं हाथ का मुड़ना। ऑप्शन सी, सड़क के किनारे पार्किंग बे में तब्दील करना। दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है। रुक गया और ट्रैफिक को खतरा हो सकता है। सवाल नंबर 44। अगर कोई आने वाला ड्राइवर आपकी लेन में चला गया है तो आपको ऑप्शन ए, दाईं तरफ बढ़ें। ऑप्शन बी, बाईं तरफ मुंतकिल करें। ऑप्शन सी, अपनी लेन के बीच में रहें। दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है। बाईं तरफ मुंतकिल करें। सवाल नंबर 45। ज़्यादातर ब्रेक सिस्टम की नाकामी इस वजह से होती है। ऑप्शन ए, गैर मौजू ब्रेक का इस्तेमाल। ऑप्शन बी, नाक़िस बरकरार ब्रेक। ऑप्शन सी, खराब ब्रेक। दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है। नाक़िस बरकरार ब्रेक। सवाल नंबर 46। हंगामी सूरत हाल में तेज़ी से रुकने और गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए आपको ब्रेक का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन ए, जब तक कि आप पहियों को बंद ना कर दें और उन्हें मुकफ़्फ़ल रखें। ऑप्शन बी, जब तक कि आप पहियों को तकरीबन लॉक ना कर लें फिर ब्रेक छोड़ दें और दोबारा लगाएं। ऑप्शन सी, गियर्स के ज़रिए तब्दील करने के बाद। दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है। जब तक कि आप पहियों को तकरीबन लॉक ना कर लें फिर ब्रेक छोड़ दें और दोबारा लगाएं। सवाल नंबर 47। अगर आपके हाइड्रोलिक ब्रेक फेल हो जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए। ऑप्शन ए, पार्किंग ब्रेक लगाएं। ऑप्शन बी, गियर्स के ज़रिए नीचे तब्दील करें। ऑप्शन सी, अपनी हैज़र्ड लाइट्स का इस्तेमाल करके दूसरे मोटरसाइकिलों को खबरदार करें। दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है। गियर्स के ज़रिए नीचे तब्दील करें। सवाल नंबर 48।
आग बुझाने के लिए आग बुझाने का आला इस्तेमाल करें जब तक ऑप्शन ए शोला चला गया है। ऑप्शन बी जो कुछ जल रहा था वो ठंडा है। ऑप्शन सी धुआं साफ हो गया है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है। जो कुछ जल रहा था वो ठंडा है। सवाल नंबर 49। अगर एयर ब्रेक प्रेशर खतरनाक हद तक कम हो गया है तो सबसे पहले ये करना है। ऑप्शन ए नीचे गियर्स को तब्दील करें। ऑप्शन बी हंगामी ब्रेक लगाएं। ऑप्शन सी दबाव बनाने के लिए ब्रेकों को पंप करें। दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है। नीचे गियर्स को तब्दील करें। सवाल नंबर 50। टायर फेल होने की अहम अलामत यह है। ऑप्शन ए एक जोरदार धमाके। ऑप्शन बी स्टीयरिंग पर हल्का सा एहसास। ऑप्शन सी ब्रेक सिस्टम में दबाव का नुकसान। दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है। एक जोरदार धमाके।